दोस्तों, कल से एक ही टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है मीडिया में, जिसने कि ईरान में जो वॉर है उसको भी उखाड़ के फेंक दिया। एक शख्स घुसता है एक होटल के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप और उसकी कैबिनेट की हत्या करने की कोशिश करता है। अब यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब किसी ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की है। इसके पहले भी हो चुका है और अब मैं आपको बताऊंगा कि कब कब क्या क्या हुआ है। और आज की तारीख में एक अजीबोगरीब बयानबाजी शुरू हो गई है यूएस में। अब लड़ाई झगड़े, आपस में लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या था और कारण को लेके बहुत वहां पे गहमा गहमी हो रही है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कब कब डोनाल्ड ट्रंप पे असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स हुए। जुलाई 13, 2024 को थॉमस मैथ्यू क्रुक्स, ये 20 साल का आदमी, इसने ट्रंप पर गोली चलाई बटलर पेंसिल्वेनिया में और ट्रंप के कान में गोली लगी। दूसरा, सितंबर 2024, ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स इन वेस्ट पाम बीच एक सस्पेक्ट पकड़ा गया जिसके हाथ में राइफल थी। उसको देख लिया सीक्रेट सर्विस ने उसका पीछा किया, वो भाग गया, बाद में पुलिस ने उसको पकड़ लिया। 22 फरवरी 2026, एक आदमी 21 साल की उम्र उसको सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने मार गिराया। वो मारा लागो, जो ट्रंप का एक रेजिडेंस है, उसके पैरामीटर को ब्रीच करके और आगे जा रहा था प्रेसिडेंट को मारने के लिए। और 2016 में एक ब्रिटिश आदमी ने ट्रंप की रैली जो लास वेगस में हो रही थी उसमें एक पुलिस वाले का हथियार छीन के ट्रंप पर कातिलाना हमला करने की कोशिश करी। कोशिश नाकामयाब रही, लेकिन उसने बोला कि हां, उसका इंटेंट था ट्रंप को जान से मारने का। 2017 में एक आदमी था जिसने एक फोर्कलिफ्ट ले ली। आप जानते हैं फोर्कलिफ्ट वो होती है जिसमें ऐसे दो फोर्क सामने निकले रहते हैं वेयर हाउस में, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं फोर्कलिफ्ट। इस फोर्कलिफ्ट को चला के उसने ट्रंप की लिमोजीन जो थी, यानी जो मेन गाड़ी है जिसको द बीस्ट बोलते हैं वहां पे अमेरिका में, वो प्रेसिडेंशियल लिमोजीन रहती है, वेरी वेल प्रोटेक्टेड, आर्मर्ड, बुलेट प्रूफ, बॉम्ब प्रूफ, ये सारा का सारा उसमें मामला रहता है। उसके अंदर फोर्कलिफ्ट से हमला करने की कोशिश करी। सितंबर 2020 में कैनेडियन औरत ने एक केमिकल होता है राइसिन, विच इज अ हाईली पॉइजनस केमिकल, उसको चिट्ठी में लगाकर डोनाल्ड ट्रंप को पोस्ट कर दिया। उसको ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब चिट्ठी खोलेंगे, उसको ऐसा लगा औरत को कि जब वो डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी भेजेगी और डोनाल्ड ट्रंप चिट्ठी खोलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है हाथ से अपने पकड़ेंगे और उनके हाथ में वो केमिकल लग जाएगा जिससे डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान हो जाएगा। तो ये जो पूरा मामला है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, दिस इज नॉट न्यू। ये कई सालों से लोग डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने हिंट दिया था कि नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट मिस। अब इस पूरे मामले में जो अभी हुआ है, इसमें ईरान का कितना हाथ है, नहीं है, ये सब चीजें सामने अभी तक नहीं आई हैं। और मुझे नहीं लगता कि ईरान का डायरेक्ट हाथ है इसमें। आई डोंट थिंक दैट ईरान का कोई हाथ है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ऐसा कैसे हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही बार बार मारने की कोशिश की जा रही हो और सीक्रेट सर्विस का वो जो सर्कल है उसको भेद के लोग आगे चले जाएं। लोगों का यह मानना है कि द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द मोस्ट वेल प्रोटेक्टेड मैन ऑन अर्थ, ऐसा मानते हैं। चाहे वो भारत का स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हो या कोई भी ऐसी स्पेशल यूनिट हो जो हेड ऑफ स्टेट को प्रोटेक्ट करती है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, मैं सबकी बात नहीं कहूंगा, लेकिन लगभग हर एक ऐसी स्पेशल यूनिट ने सीक्रेट सर्विस के मैनुअल स्टडी करे हैं, उनके तरीके स्टडी करे हैं, उनसे इंस्पिरेशन लिया है या फिर उनसे सीखा है, केस स्टडीज पढ़ी हैं। तो जो सीक्रेट सर्विस है यूएस की, वो ऐसी हल्की यूनिट नहीं है कि कोई भी चलता फिरता जेब में पिस्टल लेके वहां पे फायरिंग करना शुरू कर दे और आपको पता ना लगे कि साहब अंदर राष्ट्रपति बैठे और यहां पे फायरिंग हो रही है। आई फाइंड दैट वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। और खासतौर से जब इनको यह पता था कि ट्रंप के ऊपर ज्यादा थ्रेट, देखिए कोई भी यूएस प्रेसिडेंट होगा उसके ऊपर थ्रेट होगा, कोई भी यूएस प्रेसिडेंट होगा। तो ये कहना कि साहब नहीं थ्रेट नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। और खासतौर से अब आपने ईरान के ऊपर बमबारी करी, आपने उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, आपने उनकी पूरी फर्स्ट लाइन खत्म कर दी, लगभग पूरी फर्स्ट लाइन आपने खत्म कर दी। मुश्तबा खमैनी का आपने ये हाल करा है कि वो उसके कोई वीडियोस नहीं है, उसकी कोई फोटोग्राफ नहीं है, आपने उसका फेस डिसफिगर कर दिया। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप दैट वो डिसफिगर हो चुका है और उसका पैर शायद इलाज हो रहा है, पैर का जो भी हो रहा है, एंड ही इज इनसाइड ईरान। अब ये सब बातें चल रही हैं दोस्तों। क्या इन लोगों ने एस्टिमेट नहीं करा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है, देयर इज नो प्रूफ दैट ईरान इज बिहाइंड इट।
This is all conjecture. This is all rumor. This is all talk on social media. And it has no basis in fact. But the fact of the problem is that a threat exists. अब मेरा सवाल यह है, और कई लोग ये सवाल अमेरिका में पूछ रहे हैं कि यार अफगानिस्तान के अंदर 20 साल अमेरिका रहा, इराक में, ठीक है, लिबिया में, पूरा गढ़ इस्लामिक स्टेट का, पूरा गढ़ अलकायदा का। तालिबान तो खैर बाहर के ऑपरेशन करता नहीं है। तालिबान इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन थिंग्स आउटसाइड अफगानिस्तान। दे आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, मे बी अ लिटिल बिट, बट अदरवाइज Taliban has never said that we will hit the United States of America and we'll go to New York and we'll go to Washington. They don't make such claims. They are not interested. 20 साल अमेरिका रहा, वहां पे जॉर्ज बुश भी राष्ट्रपति था, ओबामा भी था, बाइडेन भी था, सब लोग थे इसमें, रिपब्लिकन्स भी थे, डेमोक्रेट्स भी थे। इतने असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किसी के खिलाफ नहीं हुए। अमेरिका में एक थ्योरी चल रही है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ये खुद करवा रहा है। इसका भी कोई प्रूफ नहीं है कि खुद करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी विच इज टेकिंग फास्ट बिकमिंग द टॉकिंग पॉइंट ऑन अमेरिकन सोशल मीडिया। अब दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप गद्दी पे विराजमान हुए, मैं बात कर रहा हूं 20 जनवरी 2025 की, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग थी वो 47% थी, प्रीटी हेल्दी। 47% उसकी रेटिंग थी। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग गिर के मुश्किल से 39% पहुंच रही है। लोग कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन तक, ऐसा सोशल मीडिया का र्यूमर है दोस्तों। दिस इज नॉट समथिंग, व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट बेस्ड इन फैक्ट, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी इन्वेस्टिगेशन, देयर इज नो एविडेंस। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज हैपनिंग इन द सोशल मीडिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड पीपल हैव टेकन वेरी वेरी स्ट्रांग पोजीशंस कि बार बार हो रहा है यार, इसके साथ बार बार हो रहा है। वही सीक्रेट सर्विस जो बाइडेन को प्रोटेक्ट करती थी, वही सीक्रेट सर्विस जो ओबामा को प्रोटेक्ट करती थी, राइट? इतने गैप्स कैसे हो रहे हैं भाई? और एक बात बताइए, आपका खास उल खास आदमी कैश पटेल, एफबीआई का हेड, ही इज द चीफ ऑफ द एफबीआई, राइट? आपके पास होमलैंड सिक्योरिटी, आपके पास दुनिया के सबसे बड़े बजट, आप जितना बजट किसी के पास नहीं, आप जितनी टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं, आप जितना पावर किसी के पास नहीं, ये चलते फिरते कोई भी हथियार लेकर आ जाता है आपके राष्ट्रपति के आसपास। ये क्या हो रहा है बार बार? तो लोग ये कह रहे हैं कि क्या ईरान की लड़ाई के, अब देखिए ना, आज की तारीख में उसका कम हो गई अप्रूवल रेटिंग्स, हिज पॉपुलैरिटी रेटिंग्स हैव गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली। अब लोग कह रहे हैं कि ये और नीचे जाएगी, और मिड टर्म इलेक्शंस है नवंबर में। अगर यही रहा और पॉपुलैरिटी ऐसी गिरती रही, तो ऐसा ना हो कि लो 30s में आ जाए। लो 30s में अगर आ गई तो ये तो खत्म है, फिर इसका केस खत्म है। तो फिर लोगों ने बोला कि नहीं यार, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ एक ऐसी चीज करो कि पब्लिक सिंपैथी डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो जाए। और यही डेमोक्रेट्स ये ब्लेम कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जो मामला था वो एक्टिव शूटर का, जिसने कान में इसके गोली मार दी थी और खून निकला था, और ट्रंप कह रहा था फाइट। लोग कह रहे हैं ये भी स्टेज था। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक दैट वाज स्टेज्ड, बिकॉज कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होगा कि किसी बंदे को एक अनट्रेंड, या मैं कह रहा हूं ट्रेंड भी हो, मैं कह रहा हूं वो बहुत ट्रेंड हो, हाईली ट्रेंड स्नाइपर हो, यू कांट से दैट यू हिट अ मैन इन द ईयर एंड डोंट हिट द हेड, ठीक है? या फिर कि एक अटेम्प्ट होना था और लास्ट मोमेंट पे ही टर्न्ड अराउंड और समथिंग हैपेंड। आई डोंट थिंक दैट वाज अ कॉन्स्पिरेसी, एंड आई थिंक मेनी पीपल इन अमेरिका आर अननेसेसरीली मेकिंग दैट वन आउट टू बी अ कॉन्स्पिरेसी। Nobody would take a chance at that distance, 200-300 meters, right? Rooftop sniper, clear shot, clear line of sight. Nobody would take a risk. लेकिन फिर दोस्तों, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 200, 300, 400 मीटर की जो पेरीमीटर है आपने सिक्योर नहीं करा, आपने रूफ को ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब these things are difficult to believe. कोई भी सेंसिबल आदमी होगा जिसका थोड़ा सा भी बैकग्राउंड होगा लॉ एनफोर्समेंट का, वो सबसे पहले ये बोलेगा, साहब ये सामने छत है, छत के ऊपर अपने बंदे रखो ना। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। इवन दो ही वाज इवन एट दैट टाइम अ फॉर्मर प्रेसिडेंट। जब इनके ऊपर ये कान में गोली लगी थी, वो एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, तो उनको सीक्रेट सर्विस की सिक्योरिटी मिल रखी थी, और सीक्रेट सर्विस का एक प्रोटोकॉल है। भारत में भी ऐसे ही होता है। अगर प्रधानमंत्री कहीं गए, किसी होटल में गए जहां पे उनका एक इवेंट है, या किसी जगह गए जहां पे उनका इवेंट है, तो ये पूरा का पूरा पहले आपकी दिल्ली पुलिस एक्टिव हो जाएगी।
दिल्ली पुलिस आएगी पूरे अपने स्निफर डॉग्स लेके और ये सब पूरा, उसके बाद आपकी सीआरपीएफ की एक टीम आएगी, वो पूरा देखेगी, फिर उसके बाद एसपीजी की टीम, और जैसी एसपीजी की टीम आती है वो तो भाई पूरा लॉकडाउन, वो पूरा लॉकडाउन। अगर आपका नाम नहीं है और आप वेरीफाइड नहीं हैं, जो वो लोग खुद वेरीफाई करते हैं, दे डोंट बिलीव इन एनीबडी, दे डोंट ट्रस्ट एनीबडी, मैं एसपीजी की बात कर रहा हूं इंडिया की। अगर आप वेरीफाइड नहीं है, आप उस इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं, अगर बाय द वे आपका नाम नहीं है तो आपसे बोलेंगे, बड़ी पोलाइटली बात करते हैं वो लोग कि सर आप प्लीज आप साइड में आ जाइए, फिर आप कर लो आपको जो करना है, आप कुछ नहीं कर सकते, इतनी टाइट होती है पीएम सिक्योरिटी। ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हाउ इज इट पॉसिबल? फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो, पिछले जो बाइडेन के पहले वही थे, वो अपना टॉक दे रहे हैं सामने और 200-300 मीटर दूर एक छत पे, और वो भी ऐसा नहीं कि कोई स्काईस्क्रेपर है, वो छोटी सी नन्ही सी बिल्डिंग है यार, उस बिल्डिंग के छत पे एक स्नाइपर है, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, nobody knows what is happening in a country which has the per capita gun ownership जो है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है अमेरिका की, और अमेरिका जितनी और किसी के पास नहीं है, हर एक बंदे के पास गन्स है वहां पे, लगभग एट एन एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। इट्स वेरी इजी इन सम स्टेट्स टू प्रोक्योर ऑटोमेटिक वेपन्स। देयर आर स्टेट्स इन अमेरिका वेयर यू कैन ऑर्डर अ वेपन ऑनलाइन, जैसे हम लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से कोई साबुन तेल मंगवाते हैं, अमेरिका के कुछ स्टेट्स हैं, मैं पूरे अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका के कुछ स्टेट्स हैं, खासतौर से सदर्न स्टेट्स, वेयर ऑन द इंटरनेट यू कैन ऑर्डर अ वेपन, यू कैन ऑर्डर एम्युनिशन ऑनलाइन। कई कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर दिखाओ, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, आपको हथियार ले जाओ। ऐसे देश में मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आपने ऐसा छोड़ दिया। अब देखिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन सकती हैं कि किसने क्यों मारा, क्या मारा, किसकी साजिश थी। मैं जो कह रहा हूं मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बातचीत चल रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मामले में कई बार हो चुका है, और बार बार एक ही किस्म का लैप्स। एक गनमैन है जो बिल्कुल पास आ जाता है, एक गनमैन है जो गोली चला देता है, एक गनमैन है जो बिल्कुल प्रेसिडेंशियल पैरामीटर को कोई ब्रीच कर देता है, कोई आई डोंट नो व्हाट टू मेक आउट ऑफ दिस। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप लिखिए कमेंट्स में आपको क्या लगता है।